हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो जन्मा है एक बार उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया उसका पुनर्जन्म यानी दोबारा से जन्म भी निश्चित है। तो ये सब सोच करके तुम्हें अपना जो अपरिहार्य कर्तव्य यानी जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो आपका कर्तव्य है उसको आप छोड़ नहीं सकते, उस कर्तव्य पालन से आप पीछे नहीं हट सकते। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे युद्ध करना 3 दृष्टिकोण से उसके लिए कर्तव्य था। पहला, जो क्षत्रिय था यानी युद्ध करना उसका कर्तव्य बनता है, उसका धर्म बनता है। दूसरा, यह धर्म युद्ध था यानी धर्म के लिए लड़ना, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना हर जीवात्माओं का कर्तव्य है, स्पेशली मानव जाति का कर्तव्य है। तीसरा, यहाँ पे भगवान का आदेश था युद्ध करना। तो ये तीनों दृष्टिकोण से अर्जुन के लिए युद्ध करना एक कर्तव्य था, उसका धर्म था। इसीलिए भगवान बोले तुम धर्म करो, अपना कर्तव्य पालन करो। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है ना, ये सब सोचने के लिए तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कोई यह पूछ सकता है कि अगर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म, अगर ये चक्र कब तक चलता रहेगा? तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने आप को भगवान का दास रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना जो अस्तित्व है आत्मा रूपी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, आत्मा और ये शरीर दोनों ही विपरीत स्वभाव के हैं। जैसे आत्मा सत चित आनंद है, लेकिन जो शरीर है वो असत अचित और निरानंद है। सच्चित आनंद का मतलब होता है एटर्नल यानी शाश्वत, और चित का मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब हमेशा से आनंदित, एवर ब्लिसिंग, एवर ब्लिसफुल। और इसके ऑपोजिट बिल्कुल विपरीत है शरीर, जो है अशाश्वत है यानी असत है, अशाश्वत है। अचित यानी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं, अज्ञान से परिपूर्ण है। जैसे अगर शरीर के अंदर आत्मा ना रहे तो शरीर अगर जल भी जाएगा तब भी शरीर को ज्ञान नहीं होगा कि वो जल रहा है। और निरानंद है यानी आनंद कोई नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होता है तभी हम किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो मृत शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए ये शरीर और आत्मा दोनों एक विपरीत स्वभाव के हैं दोनों। जैसे लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती के रिलेशन मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान से विद्रोह कर लिए और भगवान ने हमें धराधाम में या ये जो जेल है, ये जो दुर्ग है, यहाँ पे हमें भेज दिया सज़ा भुगतने के लिए। तो हम भुगत रहे। जैसे हम समाज में देखते हैं कई बार कि ऐसे दो लोगों के अंदर लोगों के बीच शादी हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, जो बिल्कुल ही ऑपोजिट यानी विपरीत स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे रिलेशन में ज़बरदस्ती वाला रिलेशन होता है, उसमें कोई प्रेम नहीं होता, वो रिलेशन ज़्यादा टाइम तक चलता भी नहीं, अल्टीमेटली डाइवर्स में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा ये संपर्क है आत्मा का और भौतिक शरीर का, जो ज़बरदस्ती हम लोग खींच रहे हैं इसको कि ये देखिए मैं खुश हूँ, हमारा शरीर चले। जैसे वो जो दंपत्ति होता है वो भी समाज में जाकर बहुत खुशहाल, अपने आप को बहुत खुशहाल मतलब दिखाते हैं लोगों के अंदर, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को बहुत खुश है, लेकिन घर में उनका लड़ाई चलता रहता है। इसी तरह हम भी देखते हैं इस शरीर में लोगों के सामने बहुत दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हम हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हम तड़पते रहते हैं। तो ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि हम दुखी है। यहाँ पे हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम दुखी है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सवाल जब तक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी हम कौन है, कहाँ से आए हैं, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, इस ये सब जिज्ञासा को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। तो ये जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन के लिए युद्ध करना था, उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था, इसीलिए हम सब भगवान के अंश विशेष है यानी परमात्मा के अंश विशेष है। तो हमें भी भगवान का सेवा भक्ति करना चाहिए, ताकि ये जो मानव जीवन है इसका कल्याण हो और हमारा जो परम स्वार्थ है, जो परम अर्थ है वो हमें प्राप्त हो, जो कि भगवान का प्रेम और भगवान का भक्ति। हरे कृष्णा।